ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपद्मा मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है। आज समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है और अपना कल्याण करने की जरूरत है। सभी भाई जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, सब आत्मज्ञानी बने और सब अपने ऊपर कृपा करके आए अपना जन्म मरण के चक्कर से छूट के सदा के लिए देवी देवता बने। ये संसार के अंदर तीन तरह के गुण होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब मनुष्य सात्विक कर्म करता है, दैवी गुण को अपने आचरण में धारण करता है और दैवी गुण बलवान होता है और वो कल्याण मार्ग में अपना काम करता है, तो वो जो है सतगुण को धारण करना, ये सतगुण है, सतोगुण है। और रजोगुण उसे कहते हैं जो पाप पुण्य मिक्सचर कर्म करता है, सुख दुख दोनों के वो मजा लेता है, अनुभव करता है। लेकिन जो सतोगुणी होता है वो पुण्य कर्म करता है और स्वर्गीय सुख के मतलब कि दूसरा लोक परलोक दोनों में वो सुखी रहता है। और तमोगुण के मतलब होता है दुर्गुण। ये तमोगुणी आदमी जो है दुर्गुणी कर्म करता है, अहंकार से चूर रहता है, पाप कर्म करता है और ये जो है अपना लोक परलोक दोनों खराब कर लेता है। अगर ज्यादा पाप करता है तो यही आदमी जो है पशु बनता है, पक्षी, अनेक तरह के पशु बनता है, अनेक तरह के पक्षी बनता है, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनता है। आज 84 के चक्कर जो है भोग भूमि के लगाता है, जो जिसको घोर नरक, रौरव नरक कहा गया है। इसलिए जो है आज जरूरत है अपने कर्म को सुधारने के। यही 3 कर्म है जो मनुष्य के इंसान शैतान भगवान बनाता है। इसीलिए जगत के त्रिगुणात्मक जगत कहते हैं और ये 3 गुण में संसार के सभी जीव हैं, सब मनुष्य हैं। ये सब जो है क्यों करना पड़ता है? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलते चलते पग थका नगर रहा नौकोश, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन का दोष। इन 9 कोश क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिया, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, और 4 जो है चतुष्टांतकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मनुष्य जो है ये 9 के अगर सही सलामत साधना के द्वारा पार कर जाए तो ये जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। संसार में सब कुछ देखो लेकिन रूप के आसक्त मत होना, गलत चीज ना देखना,
कान से सब कुछ सुनो, लेकिन शब्द के आसक्त ना होना और गलत शब्द ना सुनना। नाक से सब तरह के गंध लेना, सुगंध लो, गलत गंध ना लेना और गंध के आसक्त ना होना। इसी तरह से जीभ से संसार के सब कुछ खाओ, शाकाहारी भोजन करो, शुद्ध पेय शुद्ध जो है रस को पियो, लेकिन ये भोजन के आसक्त ना होना, मांसाहारी भोजन ना करना, शाकाहारी शुद्ध भोजन करना। क्योंकि भोजन के आधार पर ये जीवन टिका है। अगर अच्छे भोजन करेंगे तो शरीर बलवान होगा, शरीर बलवान होगा तो मन बलवान होगा, मन बलवान होगा तब बुद्धि बलवान होगा, बुद्धि बलवान होगा तब विवेकशील बन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं, सतोगुणी बन करके। अगर भोजन खराब हुआ तो शरीर जो है खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगा, कर्म खराब हो जाएगा, विचार खराब हो जाएगा, अकर्म खराब होगा तो हमारा लोक परलोक सब खराब हो जाएंगे। इसलिए भोजन पर जीवन जो है कल्याण मार्ग टिका हुआ है। इसीलिए शुद्ध भोजन करे शाकाहारी, मांसाहारी भोजन ना करे, शुद्ध रस के भोजन पेयजन पिए, दूध है, घी है, मध है, फल के रस है, सब्जी के रस है, ये सब सात्विक है। और गलत चीज ना पिए। एक बाल्टी में पानी रख दो, एक बाल्टी में शराब रख दो, और गधा के पास रख दो, सुअर के पास, वो पानी पी जाएगा, शराब के सूंघ के छोड़ देगा। लेकिन आदमी इतना बड़ा है, बुद्धिजीवी है, इसके अकल काम ना करता है, ये इसकी दुर्भाग्य है। तो ये शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया। स्पर्श जो है नारी के स्पर्श संतान उत्पत्ति के लिए करे। आनंद मजा के चक्कर में रज बीज के छीण करना अपने शक्ति के नाश करना है, शक्ति के छीण करना है। और इसी से जीवन बनता भी है और इसी से जीवन बनता है और बिगड़ता भी है। इसलिए अपने ऊर्जा के शक्ति के पहचान करे, इसमें मानव जाति के कल्याण है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय के पांचों ज्ञान इंद्रिया के द्वारा शुद्धिकरण करके अपना जीवन निर्वाह लेना, आसक्ति मुक्त होकर के, यही बंधन मुक्ति है। ये पांच के आसक्ति से मुक्त हो जाना, पांच के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण बनता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मन, संकल्प, विकल्प, भावना, विचार, ये सब जो है सात्विक होना चाहिए, राजसी तामसी नहीं। ये मन जो है मनोमुखी, हम बाहर दौड़ते हैं तो हम दुखी होते हैं, आसक्त होते हैं, और जितने भोग पदार्थ मिलता है उतना ही, जितने मिलता है उतने वो बढ़ता है। इच्छा के पूर्ति आज तक ले किसी के ना हुआ। इसलिए जो है अंतर्मुखी बन करके, मन के एकाग्र करके हम अपना कल्याण करें, इसी में मानव जाति के हित है। दौलत दौलत दौड़िया जब तक मन के दौड़, आ
दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। अगर मन को हम अपने काबू में कर लेते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं, अपने मन के एकाग्र कर लेते हैं, तो हम जो है महावीर होते हैं और इंद्रिय जीत होते हैं, इंद्र होते हैं। क्योंकि इंद्रिय को जीतने वाला ये मन ही, मन के जीतने वाला महावीर हनुमान होता है। इसलिए ये दैहिक जो, अब उसके बाद से जो है बुद्धि आता है। बुद्धि से जो हम सत्य के असत्य के अजड़ के चेतन के निर्णय करके सत्य स्वरूप चेतन आत्मा में अटल हो करके साधन करके ध्यान करके अपना कल्याण करें। ये मानव जाति के हित है। और उसके आगे जो है चित्त के निरोध करना ही योग है। और चित्त वृत्ति के नाम रूप में आसक्त होके बंध करके नाना प्रकार के दुख के भोगना ही बंधन है। इसलिए चित्तवृत्ति के शांत कर ले, नाम रूप से आसक्ति मुक्त हो ले। यही जो है चित्तवृत्ति के साधना है, योग है। चित्तवृत्ति के निरोध करना योग है, यही निरोध है। इसकी आसक्ति के टूट जाना नाम और रूप के। उसके बाद से जो है अहंकार है। बाहर के अहंकार, अंदर के अहंकार, ये दोनों अहंकार जब छूट जाता है तब मनुष्य अहंकार शून्य हो जाता है और एक कल्याण मार्ग में सफल हो जाता है। तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चतुष्ट अंतकरण है। ये 5 4 9 होता है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, अब बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन का दोष। इसमें किसी के हम दोष नहीं देंगे। ये हमारा दोष है कि हम अपना साधन करके सतगुरु संतों के शरण में जाके इन 9 बंधन को जान करके इन 9 के मोह से आसक्ति से ना छूटे, ये हमारा दुर्भाग्य है। घर ही में पियवा परिचय नहीं, जीवन भर चेतन हमारे साथ रहता है, हम अपने चेतन से अनभिज्ञ रहते हैं, नहीं जानते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। अब ये संसार से बंधन से छूटने के लिए क्या जरूरी है? तो 9 तरह के दुख है। दैहिक, दैविक, भौतिक। शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाना ये दैहिक दुख है। संसार में जो है प्रकृति के द्वारा अंग भंग हो के एक्सीडेंट से खाट पर सड़ना मरना, ये जो है ये दैविक दुख है। और किसी जानवर के द्वारा या आदमी के द्वारा मारना, हाथ गोड़ टूटना, खाट पर सड़ना मरना, ये भौतिक दुख है। तो ये 3 दुख से छूटने के लिए मोक्ष की जरूरत है। उसके बाद से अनेक तरह के पशु होना, अनेक तरह के पक्षी होना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना, ये 3 तरह के भोग भूमि है। ये दुख से बचने के लिए सतगुरु संतों के शरण में जाने की जरूरत है। उसके बाद से ये 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण के बंधन से छूटने के लिए सतगुरु और संतों के शरण में जाना जरूरी है। तो ये 9 तरह के बंधन है। इसी बंधन से
मुक्ति होने के लिए सतगुरु कबीर साहब के यहाँ के 3 बार के बंदगी होता है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी 3 बेर में। पहले बंदगी में दैविक भौतिक के से छूटने के लिए प्रार्थना है। दूसरे बेर में जो है अंडज पिंडज उखमल से छूटने के लिए प्रार्थना है। और तीसरे बेर में सतोगुण रजोगुण तमोगुण से छूटने के लिए सतगुरु से विनम्र से प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव इन 9 से हमको बचा लो। 5 विषय चतुष्ट अंतकरण वो 9 हो गए, इधर ये भी 9 हो गए। ये 9 के चक्कर बहुत विचित्र है। इन 9 के चक्कर से 99 के चक्कर में दुनिया भटकता है और किसी के 100 पूरा ना होता है और वो जानता भी ना है कि 100 क्या है। जिस दिन जब मनुष्य मर के जाता है तो सब कहते हैं कि 100 जा रहा है। मरने के आखिरी क्रिया के नाम 100 है। आदमी सोचता है कि वो 100 हम जिंदा पूरा कर ले। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।